चलिए भैया, तो आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं क्वालिटी फैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, या उसे बोलते हैं शार्पनेस ऑफ सर्किट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? नेक्स्ट है शार्पनेस ऑफ एसी सर्किट। शार्पनेस ऑफ एसी सर्किट, या इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलेंगे क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। शॉर्ट क्या बोलेंगे? शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं क्यू फैक्टर। बोले क्यू फैक्टर, ठीक है। अब देखिए क्वालिटी फैक्टर होता क्या है, व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर, कैसे वर्क करेगा हमको ये देखना है। ठीक, देखो नाम से क्लियर है। क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स क्या? जैसे मान लिया, जैसे हमने डिस्कस किया था पिछले टॉपिक पर रेजोनेंस में, उसमें क्या था? इन केस ऑफ रेजोनेंस एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमारी करंट क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अगर फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके कंपैरिजन में फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, अगर चेंज होती है, अगर उससे क्या है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कम होगी या ज्यादा होगी, तो दोनों केस में क्या होता है, जो सर्किट का इम्पीडेंस इंक्रीज होता है, जिससे करंट हमारी क्या होती है, जिससे करंट हमारी मैक्सिमम हो जाती है, सॉरी करंट हमारी मिनिमम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ किसी सर्किट का क्वालिटी फैक्टर क्या है, थोड़ा सा समझिए इसके बारे में ध्यान से, क्योंकि इस पे एग्जाम्पल नहीं बल्कि क्या इसमें न्यूमेरिकल आता है, या इसका डेफिनेशन और थोड़ा इसको फिजिकल मीनिंग क्या है। हमने क्या बताया था आपको, जैसे रेजोनेंस के करस्पॉन्डिंग अगर आपका एलसीआर सर्किट है, उसमें क्या था, उसमें इम्पीडेंस मैक्सिमम था, करंट हमारी क्या थी, करंट क्या थी, इम्पीडेंस, सॉरी इम्पीडेंस क्या मिनिमम, करंट हमारी क्या थी, मैक्सिमम। कैसे? अगर उसको दिखाएं ग्राफ पे, मान लीजिए देखो ग्राफ दिखा रहे हैं, अगर ग्राफ दिखाई तो समझ में आएगा। मान लीजिए ग्राफ भी बना दिया, इस ग्राफ में क्या है, यहाँ पर इस पे दिखा रहे का, इस पे दिखा रहे फ्रीक्वेंसी, सर इस पे क्या है, इस पे दिखाओ आप, इस पे दिखाइए, एक हो जाएगा फ्रीक्वेंसी और एक क्या हो जाएगा, इस पे दिखा रहे करंट, क्या दिखा रहे हैं, करंट, यहाँ क्या फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब क्या फ्रीक्वेंसी अगर मान लीजिए चेंज हो रही है, हमने इधर क्या हो गया, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो हमारा हो जाएगा, इसे बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या हो गया, एफ आर, क्या हो गया, मान लो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या इधर इंक्रीज हो रही है, इधर क्या है, डिक्रीज हो रही है। तो अब एज वी नो एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इम्पीडेंस क्या होता है, इस पर इम्पीडेंस मिनिमम, दैट्स व्हाई करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब देखिए हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि किसी भी एलसीआर सर्किट का जो होता है इम्पीडेंस कितना होता है, जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है, आर स्क्वायर। समझिए ध्यान से, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया, आर स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया इफ, ध्यान रखिए, इफ एक्स एल इक्वल टू एक्स सी आ जाएगा। यहाँ क्या ओमेगा आता है, यहाँ ओमेगा आता है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी आता है, ठीक है ना। ये ओमेगा नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्यों रूट देगा, एक फ्रीक्वेंसी आती है, कितना ओमेगा है, ओमेगा क्या आता है 1/रूट एल सी आता है, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आपका एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, इस केस में जेड कितना हो जाएगा, इस केस में जेड हमारा हो जाएगा आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जरा सोचिए, अगर आर बहुत कम है, आर वेरी वेरी स्मॉल, देन करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब करंट मैक्सिमम हो गई, तो उस कंडीशन पर हमने बताया था कि इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के अप्रॉक्सीमेट 70% तक, फिर समझिए जैसे क्या लिया हमने, क्या अगर मान लीजिए हमने मान लिया कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी, मान लो 100 हर्ट्ज है, इसका 70% कितना हो जाएगा, तो जो वेरिएशन होगा मैंने क्या हो गया, 70% क्या होगा, 70 आ जाएगा, अर्थात 30 कम या 30 क्या हो गया, ज्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ इतनी जो 70 हर्ट्ज या क्या कितना होगा, 130 हर्ट्ज का, आगे बढ़ेंगे कितना आएगा, यहाँ का 130 आ जाएगा, यहाँ कितना 70 आ जाएगा। यहाँ करंट देखो क्या घटते 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 क्या हो जाएगा, ऐसे करंट आएगा इस बार, ऐसे घटते घटते करंट क्या देखो इस बार ऐसे,
फ्रीक्वेंसी अब आगे क्या हो गया, आगे देखो करंट बहुत ही कम हो जाएगा, हमारा ग्राफ बन जाएगा, ग्राफ समझिए यही, तो ग्राफ ऐसे निकल जाएगा आगे, फिर जाके फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा हो गई तो भी करंट जाके इसमें 0 हो जाएगी। यहाँ फ्रीक्वेंसी कम हो गई, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एक्सेल इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी एक्सेल इंक्रीज होगा। इन दोनों केस में क्या होता है, इन दोनों केस में यहाँ हमारा क्या होता है, इम्पीडेंस डिक्रीज हो रहा है। अगर इम्पीडेंस डिक्रीज, देखो ये दोनों केस में यहाँ क्या हो गया, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है एक्सेल बढ़ रहा है, एक्सी घट रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी घट रही है एक्सी बढ़ रहा है, एक्सेल घटेगा। नेट के फ्रीक्वेंसी की करंट हमारी क्या है, अगर यहाँ पर इम्पीडेंस बढ़ेगा करंट हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है ना। तो और अगर फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी हो गई, जेड क्या हो गया, इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी हो गया उस केस में करंट क्या 0 हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, जेड फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जानते हो कि एक्स एल कितना होता है, ये होता है 2πfl, और एक्सी कितना होता है 1/2πfc, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं जब फ्रीक्वेंसी 0 है, इम्पीडेंस इन्फिनिटी, फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी है, ज़्यादा है, फिर इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से कि जब हमारा केवल एफ आर पर माने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट हमारी मैक्सिमम होगी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी वैसे वैसे क्या हो गया, इम्पीडेंस इंक्रीज होगा, जैसे करंट हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। दूसरी बात देखिए वही चीज, और यहाँ वैल्यू ऑफ आर, अगर हमने क्या किया कि केवल मान लिया आर की कुछ वैल्यू है समथिंग, मान लिया आर बहुत कम 1/2 है, हमने आर को 100 ओम कर दिया, बढ़ा दिया। जब आर बढ़ा देंगे जब इक्वल टू आर है ना, तो यहाँ अगर मान लो आर इक्वल टू कितना शुरू में है 1 ओम है, तो वैल्यू हमारी करंट कितनी आ रही है, जिस समय एक्स इक्वल टू एक्स आर हो जाएगा, ये समझिए इनिशियली द वैल्यू ऑफ आर इज वेरी स्मॉल। अगर आर बहुत कम होगा तो जब आपका एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, जेड इक्वल टू आर है ना, तो उस समय क्या उस कंडीशन पर हमारी करंट हमारी इतनी जा रही है। अब क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए क्या है दोबारा, अगर मान लो आर बढ़ा दिया आपने, मान लो आर कितना कर दिया, आर कर दिया मान लो 100 ओम कर दिया, अब क्या हो जाएगा, अगर आर यहाँ पे 100 ओम हो गया तो 100 ओम होने से जिस समय आपका एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो गया, करंट हमारा काफी कम हो जाएगी ना, करंट पहले ही कम हो गई, मानी मीन्स एफ आर पर ही करंट कम हो जाएगी। क्यों कम हो जा रही है, क्योंकि आर यहाँ बढ़ जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे करंट इम्पीडेंस आर पर भी डिपेंड कर रहा है। अब क्या हो गया, उसके बाद आर इंक्रीज किया, अगर आर इंक्रीज किया उस केस में करंट क्या घट गई, फिर क्या है, फिर फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो जेड बढ़ेगा, जेड बढ़ेगा फिर क्या होगा, इस बार से करंट घटते 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 जाके ग्राफ इस टाइप बनेगा, ऐसे पीछे घटाने पर ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर देखिए अगर हमने क्या किया, यहाँ पे आर और बढ़ा दिया, आर कर दिया 500 कर दिया, 1000 कर दिया, करंट और घट जाएगी, ग्राफ क्या होगा, ग्राफ पीछे जाएगा, इस पर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। इसमें क्या देखो, यहाँ क्या देख रहे हैं, अब यहाँ देखो मीनिंग ऑफ शार्पनेस क्या है, यहाँ जैसे जैसे आर बढ़ रहा है करंट हमारी क्या ऐसी घटती जा रही है, साथ साथ जेड के फ्रिक्वेंसी घटाने बढ़ाने से और ग्राफ फ्लैट हो जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ जो पहला ग्राफ क्या है, इस रेंज में काम कर रहा है, इस रेंज में करंट हमारी क्या मैक्सिमम रहेगी। सेकंड में क्या हो जाएगा, इस रेंज में करंट हमारी क्या होगी, मैक्सिमम रहेगी इस ग्राफ में। थर्ड में क्या होगा, जाके और बढ़ेगा, ये थर्ड क्या होगा, जैसे आर बढ़ेगा तो क्या होगा, कहीं जाके यहाँ मिलेगा, रेंज हमारी और बढ़ गई, ठीक है। अगर रेंज और बढ़ गई, यहाँ सात में क्या होगा, सात में से बहुत छोटा, अगर हमारी यहाँ पे क्या आर वैल्यू और कम कर दीजिए, ग्राफ क्या हो, ग्राफ यहीं पे आ जाए, यहीं पे आ जाए, यहीं पे और शार्प हो जाएगा। मीन्स इतनी कम फ्रीक्वेंसी रेंज में करंट हमारी क्या होती है, करंट सर्किट में मैक्सिमम होती है, दैट इज शार्पनेस ऑफ क्या हो गया, इस शार्पनेस ऑफ सर्किट। अब देखो इसका फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है, समझिए व्हाट इज द फिजिकल इंपॉर्टेंस दिस थिंग। आप देखते हैं रेडियो में है, रेडियो में पहले देखिए जो बड़े रेडियो होते हैं ना, बड़े बड़े हैं, तो इसमें क्या होता है, उसमें आप देखिए जो ट्यूनिंग करिए तो काफी देर तक घुमाइए, मानिए अगर मान लीजिए लखनऊ स्टेशन पकड़े हुई है, काफी दूर तक स्टेशन पकड़े, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। और अब क्या है, जब वही एफएम रेडियो होता है तो इसमें थोड़ा चेंज किया तो स्टेशन चेंज हो जाता है। मीन्स क्या है, वहाँ पर जो हमारा रेंज है, जो वहाँ क्या रेंज है ज़्यादा होती है। अगर रेंज जितने कम से कम रेंज में हम एक रेडियो स्टेशन में सेट कर पाएंगे, उतने क्या, उतने इसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो समझिए हमारे कारण तब ये है, जैसे पहले क्या किया, अगर मान लीजिए रेंज क्या 5 से 10 किलोवाट में एक स्टेशन दे रखा है, फिर 10 से 15 में क्या है दूसरे स्टेशन का फ्रिक्वेंसी बैंड हो गया। हम बताया था कल ना कि क्या होता है, हर रेडियो स्टेशन को एक फ्रिक्वेंसी बैंड अलॉट है,
उसी अपनी फ्रिक्वेंसी बैंड क्या करेंगे, अपने सारे प्रोग्राम भेजेंगे। वो प्रोग्राम क्या आएगा है, हमारे पास तक आएगा बाई एयर, और यहाँ आने के बाद हमारा रेडियो क्या उसको कैच करता है। ठीक है, अगर इस देखिए यहाँ पे इसमें क्या हुआ, 0 से 5 हर्ट्ज तक, किलो हर्ट्ज तक, 1 किलो हर्ट्ज क्या एक हो गया, इतना 5 से 10 किलो हर्ट्ज मान लिया दूसरा स्टेशन हो गया। एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक 10 से क्या तीसरा स्टेशन हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ क्या हो जाएगा, अगर इसी को हम क्या करें, अगर 0 से 5 क्या 0 से 2 दे दें, इसको 2 से 4 दे दें, 4 से 6 दे दें, तब क्या हो जाएगा, अगर यही बैंड कम कर दिया जाए। इसमें क्या हुआ कि इस केस में 0 to 5 किलो हर्ट्ज का एक बैंड हो गया, 5 to 10 का दूसरा बैंड हो गया। माने क्या ज्यादा क्या, इसमें ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, नहीं इतना बैंड भेजना पड़ेगा हमको, इतनी फ्रिक्वेंसी भेजनी पड़ेगी, उसके लिए ज्यादा एनर्जी लॉस होगी। उसके कंपैरिजन में अगर ये फ्रिक्वेंसी बैंड कम कर दिया जाए, इसी 0 से 5 में 0 से 2 किलो हर्ट्ज एक दे दिया पहले स्टेशन, 2 से 4 दूसरा, 4 से 6 तीसरा, अब क्या हो गया 15 में या 16 में 8-9 स्टेशन आपके आ जाएंगे ना। मतलब क्या हुआ, तो हमारी इसकी क्वालिटी क्या हो गई, बढ़ गई। इसमें क्या हुआ, जितने कम से कम फ्रिक्वेंसी रेंज में मैक्सिमम करंट फ्लो हो सके, तो ही क्या उसी क्या बोलते हैं, उसी बोलते हैं शार्पनेस ऑफ सर्किट, या बोलते हैं क्या, इसी बोलेंगे शार्पनेस ऑफ सर्किट, या इसी बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। ओके ना, तो इसी चीज को हमको क्या है नोट करना है। एक क्या हो गया, उसका ग्राफ हो गया। अगर मान लिया क्या एक ग्राफ क्या R1 हो गया, एक किसके लिए हो गया, R2 के लिए हो गया, तीसरा क्या R3 के लिए हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे R1 सबसे छोटा होगा, R2 क्या उससे बड़ा होगा, R3 क्या हो गया सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया ग्राफ फॉर शार्पनेस ऑफ सर्किट। ओके ना, क्या लिखिए, इसी लिखना हम चीज लिखे, क्या होगा भाई, इसको अच्छे डिफाइन कर लेंगे। द फ्रिक्वेंसी रेंज फॉर एसी सर्किट इन व्हिच द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज मैक्सिमम इज नोन एज शार्पनेस ऑफ सर्किट। ठीक है, नोन एज शार्पनेस ऑफ सर्किट। और क्या है बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज क्वालिटी फैक्टर, और क्या बोलते हैं क्यू फैक्टर। नाउ अब क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली कितना होगा। ठीक है, क्या डिफाइन करने की, मैथमेटिकली। यू नोट डाउन, नोट करिए फट से, आगे लिखें। चलिए लिखिए भाई, इसको मिटा रहे हैं। ये ग्राफ बन गया भाई, ग्राफ बना दी फट से। ये ग्राफ बने, फ्रिक्वेंसी क्या है, इंक्रीज हो रही है। फ्रिक्वेंसी क्या है, देखिए एफ आर नेगेटिव नहीं है, जिसे एफ आर मान कितना हो गया, अगर रीजन में फ्रिक्वेंसी की मान लो 500 हो गया, इधर क्या 500 से इंक्रीज होगा, इधर 500 क्या हो गया डिक्रीज होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंस के लिए हमारा क्या हो गया, दिस इज द शार्पनेस ऑफ सर्किट हो जाएगा। ठीक है ना, या शार्पनेस ऑफ सर्किट, या इसे क्या बोलते हैं, इसी बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। ओके, नाउ डिफाइन करिए, लिखिए मैथमेटिकली क्या हो गया, क्या डिफाइन करेंगे, मैथमेटिकली जो होता है, यहाँ लिखेंगे क्वालिटी फैक्टर नोट करिए, शार्पनेस सर्किट हो गया मैथमेटिकली। मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, इसे डिफाइन कर सकते हो आराम से। ठीक है ना, हाँ ये क्या होता है, मैथमेटिकली डिफाइन करिए। कैसे डिफाइन करेंगे, इसको देखिए क्या होगा इस तरह से, मैथमेटिकली क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर और शार्पनेस ऑफ ए सर्किट is defined as the ratio of AC voltage applied at inductor L or capacitor C, ठीक है ना, to AC voltage applied at resistance R। ठीक है ना, at resistance कितना हो गया, कैपिटल R। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, therefore क्वालिटी फैक्टर क्या हो गया, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा AC वोल्टेज एट L और C अपॉन AC वोल्टेज एट R। सिंपल, या तो VL रहेगा या तो VC, दोनों साथ नहीं रहेंगे, नीचे VR फिक्स है, ये रहेगा। वैल्यू पुट करिए इसकी, नोट कर लिया इसको। ओके, इसकी वैल्यू पुट करिए, ऊपर मिटा रहे भाई, क्या वैल्यू हो जाएगी, देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा, यहाँ की वैल्यू हो जाएगी कितना हो गया, देयरफॉर अगर या दिस इंप्लाइज दैट क्यू फैक्टर कितना भी होता है, ये होता है दूसरा फॉर्मूला क्या, IXL अपान क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा ना। ठीक है, या XL बाई R भी हमारा फॉर्मूला होता है, जिसमें क्या हो गया, XL बाई R आ गया। ठीक, कितना आ गया, और XL ये तो ओमेगा L अपान क्या होता है, R होता है। ठीक है, अभी भी बताया क्या, कितना ओमेगा होता है, 1/√LC, ठीक है ना, ओमेगा कितना होता है, 1/√LC होता है ओमेगा वैल्यू, पीछे बताया अभी ना, ओमेगा इतना होता है।
कितनी वैल्यू इंटू क्या है एल बाई आर आ गया। सॉल्व करो इसमें कितना आएगा, तो सॉल्व करिए कितना हो जाएगा, सॉल्व करने पा जाएगा ये हो गया इक्वल टू 1 अपान, देखिए एल को अंडर लाइए रूट के, कितना हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर हो जाएगा अपान एल सी आ गया 1 बाई आर बाहर कर लो भाई, ठीक है। क्या मिला, डिसमिस हो गया इक्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर कितना हो गया इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई आर अंडर रूट एल बाई सी, वैल्यू आपकी हो जाएगी। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी भाई, वहाँ देखो क्या है एक्सएल बाई आर बी एल बाई वी आर ना, दोनों सेम क्वांटिटी या वोल्टेज का रेशियो है, इसलिए क्या हो जाएगा इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यानी क्या हो गया इट हैव नो यूनिट। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। आई होप इसमें क्लियर, ओके ना। तो हमारा क्या हो गया, ये आपको हो गया क्वालिटी फैक्टर हो गया। अब एक सवाल लेते हैं इस पे, नोट पेज पर से नोट कर लिया, चलो ठीक है। एक सवाल लिखिए भाई, क्या हमारा क्वेश्चन हो गया, फाइंड क्यू फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट इन गिवन फिगर, ठीक है। उस पर क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए, सी होना चाहिए, आर में देखिए एल दिया 0.5 मिली हेनरी, सी दिया है कितना 5 माइक्रोफैरड एंड आर दिया है 10, गिवन लिखो पड़ते क्या दिया है, एल दिया है 0.5 मिली हेनरी, ये कितना आया, ये हो गया 0.5 इंटू 10⁻³ हेनरी, और कितना हो गया 5.0 10⁻⁴ आ जाएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू हमारी क्या आ गई। सी क्या दिया है, सी दिया 5 माइक्रोफैरड, तो गया 5 इंटू 10⁻⁶ फैरड आ जाएगा। आर दिया है 10 ओम, कितना दिया आर दिया है 10 ओम, ठीक है। वैल्यू क्या हमारी होती है, यहाँ जो वैल्यू होती है क्या, जो वैल्यू होती है आपकी सिंस क्यू फैक्टर, क्या था क्यू फैक्टर का जो फार्मूला होता है कितना 1/r रूट क्या था एल बाई सी है ना, बिल्कुल तो भैया सारा कितना हो जाएगा 1/r, आर कितना 10 है, अंडर रूट एल कितना है, एल कितना है, एल दिया आपका देखो, एल दिया है 5 इंटू 10⁻⁴ दिया है, ये क्या दिया 5 इंटू 10⁻⁶ दिया है, ठीक है। कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 1/10 इंटू कितना आया 5 कट जाएगा 10⁻⁻² ऊपर हो जाएगा ना, तो कितना आ गया 5 कट गया, यहाँ से 5 कैंसिल, ये हो गया 10⁻⁴ 10⁻+6, ये कितना है 1/10 इंटू 10⁻² आएगा, क्या बाहर निकलेगा 10⁻² से 2 बाहर निकल गया ना, 1/10 कितना था तो 1 आ गया। इसमें वैल्यू ऑफ देखो क्या देखो क्यू फैक्टर कितना आया, क्यू फैक्टर इक्वल टू कितना आ गया 1। अब इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, दिस इज अ फार्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर, या इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्यू फैक्टर, ओके भाई। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ मेन एग्जाम में पूछाता है कि क्वालिटी फैक्टर की डिफिनेशन या क्या पूछा जाए, शार्पनेस ऑफ सर्किट क्या होती है। देखो लॉजिकल आपको क्या, लॉजिकल दिमाग होना चाहिए बढ़िया से, बाकी डिफाइन करना है सीधे वोल्टेज एट एल आर सी अपान क्या हो गया वोल्टेज एट आर हो गया। अगर मान लीजिए फार्मूला भूल भी गया, वोल्टेज दोनों फार्मूला डिवाइड कर दीजिए, फिर क्या आपको फार्मूला निकल जाएगा, जो क्या होता है 1/r अंडर रूट एल बाई सी, चाहे आप XC बाई या VC बाई आप VR करेंगे, चाहे VL बाई VR करेंगे, दोनों से वैल्यू हमारी क्या आती है सेम आएगी, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर, ठीक है भाई, है समझ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इसके बाद, ठीक है। तो वही तो समझ में आ गया ना, इसके बाद क्या होगा यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। अब देखिए अब क्या है समझना ध्यान से, अब क्या होगा जैसे यहाँ मैक्सिमम एनर्जी पहुंच चुकी होगी, ठीक है क्लियर करो इसको, यहाँ जैसे ही मैक्सिमम एनर्जी पहुंच चुकी होगी तब क्या होगा यहाँ पे करंट क्या अचानक क्या करंट का बढ़ना बंद हो जाएगा। क्यों, करंट बढ़ते 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 मैक्सिमम हुआ ना, अब यहाँ पे चार्ज हमारे पास ही नहीं है, जब यहाँ टोटल चार्ज पहुंच जाएगा तो करंट का बढ़ना क्या हो गया अचानक बंद हो गया। अब देखिए जैसे ही करंट का बढ़ना बंद हुआ मीन्स व्हाट हैपन, दिस मीन्स चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स खत्म हो गया ना, और जैसे ही चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, अब हमारा तुरंत इंडक्शन कुछ ऐसा होगा वो
मैग्नेटिक फ्लक्स के बंद होने का अपोज करेगा। हाँ समझिए, यही समझना है जो मेन हमारा पॉइंट है। पहले क्या था, पहले यहाँ फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था। जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था यहाँ उसकी अपोजिशन हो रही थी ना, यहाँ जैसे जैसे करंट फ्लो हो रही थी वैसे वैसे क्या है, जैसे जैसे करंट बढ़ रही थी हमारी वैसे वैसे वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, बढ़ रहा था। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था वहाँ पे, तो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया। तो जैसे ही मैक्सिमम बढ़ के करंट हो जाएगी, अब करंट बढ़ना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ चार्ज ही नहीं है। और इस कंडीशन पे टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या हो गया, जब वहाँ करंट का इंक्रीज होना बंद हो जाएगा तो एट वंस अब यहाँ इंडक्शन कुछ ऐसा होगा, एल्यूमिनियम करंट लेंजला क्या होगा, यहाँ इंडक्शन कुछ ऐसा होगा जो करंट के इंक्रीज होने का अपोज करेगा। अर्थात इसमें क्या हुआ, अगर करंट के इंक्रीज होने का अपोज करेगा तो मतलब क्या हो गया, अर्थात करंट के बढ़ने का सपोर्ट करेगा। अगर सपोर्ट करेगा तो इसमें क्या कि जो हमारा प्लस चार्ज है, अब कहाँ चला चार्ज, कहाँ क्या हो गया, वो प्लस चार्ज जाके इस पर आना चालू हो जाएगा, इस वाले प्लेट पर। ठीक है, पहले क्या प्लस चार्ज जा रहा था, अपोजिशन हो रहा था। जब यहाँ क्या हो गया, करंट जाना बंद हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, चेंज होना बंद हो जाएगा। जब चेंज बंद हो जाएगा तो पहले क्या था, पहले प्लस चार्ज के आने का अपोज कर रहा था, अब यही कॉइल क्या करेगी, यही प्लस चार्ज के आने का सपोर्ट करेगी। अगर सपोर्ट करेगी, क्यों, क्योंकि फ्लक्स क्या घटेगा ना, जो वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स बंद हो गया, तब क्या होगा, सपोर्ट करेगी। प्लस चार्ज क्या हो गया, प्लस चार्ज यहाँ ना चालू हो जाएगा, किस पर आएगा, इस प्लेट प्लस चार्ज आएगा, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर हुआ। जब यहाँ प्लस आया, इसमें माइनस आया, तो क्या है, फिर क्या और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। सपोर्ट कब तक करता रहेगा, सपोर्ट तब तक करता रहेगा जब तक कि सारा चार्ज क्या है, इस पे ना आ जाए। जब सारा चार्ज यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस हो गया, इस प्रकार क्या हो गया, हमारा कैपेसिटर जो है, ये देखो यहाँ प्लस था, प्लस कहाँ पहुंच गया, सेकंड प्लेट पे, माइनस कहाँ पहुंच गया, दूसरी प्लेट पहुंच गया। माइनस कहाँ पहुंच गया, माइनस आ गया पहली प्लेट पर, और प्लस कहाँ पहुंच गया, दूसरी प्लेट पर। इस प्रकार से कैपेसिटर पूरा पूरा क्या हो गया, डिस्चार्ज होके रिवर्स रिटर्न क्या हो गया, चार्ज हो गया। ठीक है, देखो यहाँ क्या है, यहाँ डिस्चार्ज हुआ और डिस्चार्ज हुआ, यहाँ पे वहाँ फुल्ली डिस्चार्ज हुआ, फिर क्या है, रिवर्स ऑर्डर में क्या हुआ, चार्ज हुआ, फिर क्या फुल्ली चार्ज हो गया। अब क्या हो गया, अब फिर से डिस्चार्ज होगा, क्योंकि देखो यहाँ फिर क्या हो गया, यहाँ वोल्टेज डेवलप हो गया, मैक्सिमम प्लस चार्ज, मैक्सिमम माइनस चार्ज। जैसे पूरा सारा चार्ज यहाँ पे आ गया, अब यहाँ कोई फिर फ्लक्स नहीं है, फिर क्या हो गया, फिर प्लस चार्ज यहाँ चालू करेंगे आगे। जब फिर प्लस चार्ज आएगा फिर यहाँ इंडक्शन होगा, फिर अपोज करेगा, फिर मैक्सिमम अपोजिशन होगा, फिर जब पूरा मैक्सिमम चार्ज आ चुका होगा फिर क्या हो गया, फिर डिस्चार्ज चालू होगा, फिर सारा प्लस चार्ज यहाँ आएगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज लगा रहेगा। दिस प्रोसेस ना, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू दिस इंडक्टर इज नोन एज, इसे क्या बोलते हैं, इज नोन एज एलसी ऑसिलेशंस। इसी चीज को हमको लिख देना है। ठीक है, इसी को लिख देना, लिखिए फट से, मिटाएं इसको, नोट डाउन, तो लिखो फटाफट के मिटा दे रहे हैं। ठीक है ना, क्यों तो लिख पाएंगे, नई जगह में नहीं मिल पाएगी। है चलिए, तुम्हारा क्या हो गया, नेक्स्ट आएगा, इसे कैसे रहेगा, वर्किंग, क्या लिखेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा वर्किंग। लिखिए फट से कैसे, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना होता है। वर्किंग कैसे करेगा भाई, वर्किंग लिखिए फटाफट, फिगर ध्यान रखिएगा दिमाग में, फिगर 1 2 3 4 क्या कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, चलो लिखो, क्या हो गया, इनिशियली कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाई, क्या हो गया, बाई एक्सटर्नल सोर्स, बाई एक्सटर्नल क्या हो गया, सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है ना, हाँ, देन क्या किया गया, देन सोर्स इज रिमूव्ड, सोर्स इज रिमूव्ड, हाँ, एंड कैपेसिटर कनेक्टेड थ्रू इंडक्टर, ठीक है। नाउ अब क्या हो जाएगा, नाउ कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्ज, ठीक है ना, डिस्चार्ज
थ्रू इंडक्टर, थ्रू इंडक्टर, ठीक है ना, इंडक्टर। देयरफॉर ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स passage through inductor and induced EMF and current ना, induced EMF and current generate in inductor in this way। क्या हो गया? in this way electrical energy is converted into magnetic energy as shown फिगर किसमें है? 3 में है, ठीक है ना। एंड आफ्टर सम टाइम टोटल क्या होता है? टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड into magnetic energy then increase of magnetic flux स्टॉप हो जाएगा ना, then increase of magnetic flux stopped, therefore from Lenz law, ठीक है, therefore from Lenz law the flow of current, induced current in inductor in such a way it support to flow of current from inductor या flow of current in the circuit hence capacitor start charged in reverse order, ठीक है ना। in this way charging and discharging process is going on continue which is known as LC oscillation and this circuit is known as LC oscillator, क्या बोलते हैं? and
and this circuit is known as this circuit is known as LC ऑसिलेटर। क्या बोलेंगे? LC ऑसिलेटर बोलते हैं। ठीक है भाई, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ LC ऑसिलेशन। एंड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? एंड द फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? द फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू कितना है? 1/2 पाई रूट LC, क्योंकि x इक्वल टू ना यहाँ पे एक्सएल इक्वल टू इसी कर देंगे, क्योंकि एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। क्लियर हुआ? चलो एक बार फिर रिवाइज कर लो, कहीं गलत देखो चेक कर लो। इनिशियली कैपेसिटर इज चार्ज बाय एक्सटर्नल सोर्स, देन सोर्स इज रिमूव कर देंगे, एंड कैपेसिटर कनेक्टेड टू इंडक्टर। नाउ कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्ज थ्रू इंडक्टर, देयरफॉर ड्यू टू चेंज भाई, ड्यू टू क्या हो गया? चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पास थ्रू इंडक्टर एंड इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट जनरेट इन इंडक्टर। ओके, इन दिस वे electrical energy is converted into magnetic energy as shown figure 3 देखो उसमें, and after some time total electric energy is converted into magnetic energy which is shown in figure 4। ठीक है figure 4 हो गया। then अब क्या होगा? then increase of magnetic flux stopped, therefore from Lenz's the flow of induced current in inductor in such a way it support to flow of current। पहले क्या है? पहले फ्लो ऑफ करंट का अपोज हो रहा था, अब क्या हो गया? सपोर्ट होगा इन दिस सर्किट। हेंस कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग इन क्या हो गया? इन रिवर्स ऑर्डर। स्टार्ट चार्जिंग इन क्या हो गया? रिवर्स ऑर्डर। ठीक है ना? इन दिस वे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन कंटिन्यू, which is known as LC oscillations, and this circuit is known as LC oscillator। And this frequency, what is frequency? This frequency is known as F equal to 1/2 pi root LC। तो आपके कोर्स में केवल क्वालिटेटिव आइडिया है, माने कैसे काम करेगा ही है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, इसलिए आपको डेरिवेशन नहीं करना है। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा बढ़िया से इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, फ्रेंड्स को अपने इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे, ठीक है ना, जिससे मैक्सिमम लोगों के पास चीजें क्या पहुंचे जीवन में। ठीक है भाई, तो आई होप आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फिर क्या है बच्चों आगे बढ़ाते रहेंगे। ओके, थैंक यू। ठीक है ना? ठीक भाई।